आज की सबसे अहम खबर से मुतालिक अभी आपको अपडेट करें। बैनुल सूबाई वज़राए कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी। मुल्क भर के वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक से शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस की सदारत वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद करेंगे। मौसम सरमा की छुट्टियां 25 दिसंबर से कबल देने पर मुशावरत होगी। तालीमी इदारे बंद करने के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर किया जाएगा। तालीमी साल से मुतालिक आपको यहां पर अपडेट करते चले कि तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू करने का मामला भी ज़ेरे गौर होगा। आपको आगाह करें हैं अहम खबर के हवाले से। बैनुल सूबाई वज़राए कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी। मुल्क भर के वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक से शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस की सदारत वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद करेंगे। मौसम सरमा की छुट्टियां 25 दिसंबर से कबल देने पर मुशावरत होगी, जबकि तालीमी इदारे बंद करने की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर किया जाएगा और तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू करने का मामला भी ज़ेरे गौर होगा। आपको आगाह करें हैं बैनुल सूबाई वज़राए कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी। मुल्क भर के वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक से शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस की सदारत वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद करेंगे, जबकि मौसम सरमा की छुट्टियां 25 दिसंबर से कबल देने पर मुशावरत की जाएगी और इसके साथ साथ तालीमी इदारे बंद करने की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर किया जाएगा। तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू करने का मामला भी ज़ेरे गौर होगा। इसी पर बात करेंगे। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद है। जुनेद रियाज, आज इस्लामाबाद में अहम ये कॉन्फ्रेंस होगी और क्या इम्कान है, क्या खबरें इस हवाले से, क्योंकि अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं जराए के मुताबिक चांसेस हैं कि तालीमी इदारों को बंद किया जाएगा? जी, अभी सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद में जारी है और वीडियो लिंक के जरिए तमाम वज़राए तालीम जो है इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं और इस कॉन्फ्रेंस में यह तजवीज़ पेश की गई है कि तालीमी इदारों को 20 नवंबर से जो है वो 31 जनवरी तक जो है वो बंद कर दिया जाए और ये तजवीज़ जो है अभी सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में डिस्कस की जा रही है और इसके बाद ये तमाम वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के बाद शाम को NCOC का इजलास होगा, जिसमें यह तजवीज़ रखी जाएगी और उसमें इसकी मंजूरी देने या ना देने के हवाले से फैसला किया जाएगा। जी अच्छा जुनेद, ये भी बताइए इस हवाले से कि अभी तक जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये तजवीज़ सामने आई है और ये भी कहा जा रहा है कि जो 16 सिटीज़ है जिनका पहले जिक्र किया गया, जिस तरह लाहौर, कराची, फैसलाबाद या दीगर जो रावलपिंडी बड़े शहर हैं, वहां पर ये तालीमी इदारे बंद हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल जहां पर दूर दराज के इलाके जहां पर कोरोना केसेस कम है वहां पर नहीं बंदिश होगी। ये तमाम तजावीज़ जो है वो अभी ज़ेरे गौर हैं, क्योंकि इजलास जो है वो जारी है और मुल्क भर के तालीमी इदारों के वज़राए तालीम जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। लेकिन अगर तालीमी इदारे बंद होंगे तो तमाम मुल्क के तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे और इस हवाले से जो आपने अभी जिक्र किया है, यकीनन यहाँ पर ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, तो इस हवाले से भी जो है वो मामला ज़ेरे गौर है, लेकिन अभी हतमी तौर पर जो है फैसला नहीं कुछ कहना कब वक्त होगा। आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद फिर शाम को NCOC का इजलास भी है। शुक्रिया जुनेद रियाज, आपने तफसीलन अपडेट किया। फैसलाबाद के बाद जंग का रुख करेंगे। खबर यह कि जंग में निस्फ सदी कबल बनने वाले DHQ अस्पताल की इमारत खस्ताहाल हो गई। इमारत जगह जगह से टूट फूट का शिकार, छतें टपकने लगी, दीवारों की हालत खस्ता। 50 साल गुजरने के बावजूद इमारत की तकमील मुकम्मल ना हो सकी, जबकि मरीजों और उनके लवाहिकीन की जिंदगियों को खदशात लाहक हो चुके हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब के कदीम तरीन जिला झंग के DHQ अस्पताल की इमारत अब बूढ़ी हो गई है। 50 साल पहले बनने वाली DHQ अस्पताल की इमारत अब जवाब दे गई है। इसकी हालत इंतहाई बुरी हो चुकी है, छतों की हालत इंतहाई खस्ता है, छतें अब टपकने लगी हैं और जो दीवारें हैं उन पर भी जो है वो दरारें पड़ चुकी हैं और उनकी बुनियादें भी अब कमज़ोर होने लगी हैं, जिसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि 50 साल गुजरने के बावजूद DHQ अस्पताल झंग में कोई मेजर रिपेयर नहीं हुई है और जिसकी वजह से यह अस्पताल की इमारत दिन ब दिन जो है वो की हालत खराब होती चली जा रही है। इसके सीवरेज के निज़ाम की बात कर ली जाए तो DHQ अस्पताल झंग के जो वॉशरूम्स हैं और वार्ड्स हैं वहां पर अभी सीवरेज का जो निज़ाम है वो नकारा हो चुका है। सीवरेज का गंदा पानी जो है वो बाहर आने लगा है और इसी वजह से पूरे अस्पताल में अब ताफुन फैलने लगा है, जिस पर DHQ अस्पताल की इंतजामिया ने, महकमा सेहत ने जो है वो आला हुकाम को एक
चिट्ठी लिखकर भिजवाई है जिसमें दरख्वास्त की गई है कि DHQ हस्पताल झंग की फौरी इमारत के लिए फौरी तौर पर जो है वो फंड्स जारी किए जाएं ताकि इसकी मेजर मुरम्मत हो सके, क्योंकि 5 साल से इसकी मेजर मुरम्मत नहीं हुई है और ये वजह की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। तमाम शहरियों ने मुंतखब अवामी नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि वो भी अपना किरदार अदा करें और फंड्स के इजरा के लिए कोशिश करें ताकि यहाँ पर जो आने वाले मरीज हैं उनको इलाज मुआवजे की बेहतर ठीक है मुबश्शिर हसन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और अभी खबर देंगे आपको फैसलाबाद से, जहां रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से सैटेलाइट सेंटर बनाने का दावा पूरा ना हुआ। शहरी दूर दराज से फर्द के हसूल के लिए शहरी इलाकों में आने पर मजबूर हैं, जबकि दहलीज पर फर्द का हसूल मुमकिन नहीं बना। अब्दुल रहमान अपडेट करेंगे। जी हाँ, बात की जाए अगर राजिर कार्ड सेंटर के हवाले से तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानब से दावा किया गया था कि 15 नवंबर तक फैसलाबाद में 2 सैटेलाइट सेंटर मुकम्मल तौर पर एक्टिव कर दिए जाएंगे, जिसमें ठिकरीवाला और गठवाला में बनाया जा रहा है। तो वाज़ेह रहे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को डेडलाइन दी गई थी पंजाब हुकूमत की जानब से कि यहाँ पर 15 नवंबर तक पंजाब भर में 145 नए सैटेलाइट सेंटर बनाए जाएं, जिनका मकसद ये था कि जो पुराने दफातर बने हुए मेन दफातर वहाँ पर रश कम किया जा सके, शहरी अपनी दहलीज पर ही फर्द हासिल कर सके। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर दूर दराज से शहरियों को सदर जो तहसील सदर है वहाँ पर अपने फर्द के इजरा के लिए आना पड़ता था और यहीं पर लोग रजिस्ट्रियों का काम भी करवाते थे, लिहाजा उनका रश अल्टीमेटली यहाँ पर कम हो जाना था और लोग अपनी जो यहाँ पर फर्द का इजरा अपने इलाकों से करवा सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से इस सिलसिले में अभी तक कोई भी जो अमली तौर पर ये जो यहाँ पर सेंटर बनाने के हवाले से कोई इक़दाम ना किए जा सके। वाज़ेह रहे कि सैटेलाइट सेंटर में यहाँ पर कंटेनर या एक कमरे में कंप्यूटर लगाकर सिर्फ फर्दों का इजरा मुमकिन बनाया जाना था, जो कि अभी तक नहीं बनाया जा सका और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानब से अभी तक ये भी मौक़िफ़ नहीं दिया गया कि ये कब तक। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नोटिस के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवाने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई। 2600 टैक्स गुजारों को 5 करोड़ 24 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नोटिस के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवाने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 2600 टैक्स गुजारों को 5 करोड़ 24 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। आपको अपडेट करें हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नोटिस के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न जमा न कराने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 2600 टैक्स गुजारों को 5 करोड़ 24 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा उमैर असमत से। जो उमैर, इस हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इनकम टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और साल 2015 के ऐसे नॉन फाइलर्स जिनकी जानिब से अपने माली साल के इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाए गए थे उनको जुर्माने आयद किए गए हैं। एफबीआर के दादोशुमार के मुताबिक इन तमाम नॉन फाइलर कंपनीज को, जो कि 2600 से जायद हैं, इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने के लिए नोटिस भिजवाए गए, बार बार नोटिस भिजवाए गए, मगर इनकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया और ना ही अपनी डिटेल्स जमा करवाई गई, जिस पर इन तमाम कंपनीज को मजबूरी तौर पर 5 करोड़ 24 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुक्काम के मुताबिक रवा साल के माली साल के गोशवारे जमा करवाने की भी आखिरी तारीख 8 दिसंबर है। तो ऐसे तमाम अफराद और तमाम कंपनियां जिनकी आमदन काबिल टैक्स है वो अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाएं। बसूरत दीगर ऐसे तमाम अफराद जिनकी आमदन तो काबिल टैक्स है उनकी तफसीलात हासिल कर ली गई हैं और एफबीआर के पास इन तमाम अफराद की तफसीलात तक रसाई हासिल है। अगर ये लोग अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाएंगे तो उनको जुर्माने आयद किए जाएंगे। जी बिल्कुल, जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। उमैर असमत, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और यहाँ आपको बताएं, चिन्हियों फेस्को अफसरान की मुबैना गफलत। अंदरून शहर दर्जनों मकामात पर लटकती नंगी तारें शहरियों में मौत बांटने लगी। नंगी तारों से करंट पड़ने के बढ़ते हुए वाकयात के बाद शहरियों में खौफो हरास फैलने लगा। इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर। बिल्कुल जी, फेस्को अफसरान की जानिब से जो खुली कचहरियाँ लगाई गई हैं वो भी बेसूद साबित हुई हैं और शहरियों के मसाइल जो हैं वो जूं के तूं हैं। शहरियों ने दरख्वास्तें दी थी कि अंदरून शहर में जो बिजली की लटकती नंगी तारें हैं उससे आए रोज़ हादसा जो है वो रोनुमा हो रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर गली मोहल्लों चौक चौराहों में जो है वो झुरमट बने हुए हैं बिजली की नंगी तारों के, जो नंगी तारें हैं और उनके सरों से गुजर रही हैं और आए रोज़ ऐसे हादसा जो है वो रोनुमा हो रहे हैं जिससे शहरी जो है वो जान तक जो है वहाँ बैठते हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या मुतालबा करेंगे जिस तरह नंगी तारें जो है वो जगह जगह पर लटक रही हैं?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں فیکسو کو کہنا چاہتا ہوں جی یہ دیکھ لیں جہاں سے بھی گزرتے ہیں گلی میں تاریں بالکل نیچے ہیں, اس اوپر جوڑ بھی, اس کے اوپر تاریں بھی نہیں لگی, اس سے ٹیپ بھی نہیں لگی, تاریں ننگی ہیں. بچے گزرتے ہیں تو وہ بھی پہلے روز ایک بچہ اسکول سے آ رہا تھا, اسے بھی کرنٹ پڑی ہے, وہ بھی اس کی حالت بڑی ناساز ہے جناب. تو یہ فیکسو چاہیے جناب, بھاپٹا والوں کو چاہیے یہ تاریں جو ننگی ہیں جو نیچے ہیں ان کو اوپر کیا جائے تاکہ ہمارے بچے محفوظ رہیں, جو اسکول سے آتے ہیں وہ محفوظ رہیں. جی بالکل جی, علاقہ مکین کی آپ نے بات سنی ہے جہاں پر شہری جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فیسکو افسران کو کھلی کچہریوں میں درخواستیں دی گئیں لیکن ان کی ابھی تک جو ہے وہ سنوائی نہیں ہو سکی, اور یہی وجہ ہے کہ اندرون بازار میں جگہ جگہ پر چوک چوراہوں میں جو ہے وہ جو ننگی تاریں ہیں ان کے جھرمٹ ہیں. ٹھیک ہے بابر منیر, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. سی پی او کے نام پر نوسر بازی کرنے والا مقدمے کی زد میں اوورسیز شہری کو بلیک میل کر کے 14 لاکھ روپے طلب کرنے والا ملزم کے خلاف قانون حرکت میں آ گیا. ولید نامی شخص نے امریکہ میں بزنس کرنے والے ملک آصف کو مقدمے سے ڈرا کر اور سی پی او کا نام استعمال کر کے 14 لاکھ روپے مانگے. انکار پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی. اس حوالے سے مزید جانیں گے نمائندہ فرزانہ صدیق سے. جی فرزانہ, آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. بالکل, سی پی او فیصلہ آباد کے نام پہ نوسر بازی کرنے والا مقدمے کی زد میں آ گیا, جس کا مقدمہ بھی ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت تھانہ گلبرگ پولیس نے درج کر لیا ہے. مقدمے میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ شہری ملک آصف جو کہ جمرہ کا رہائشی ہے لیکن اوورسیز ہے اور امریکہ میں اپنا بزنس کرتا ہے, چند روز قبل وہ پاکستان آیا تو یہاں پہ اس کی ملاقات ولید نامی شخص سے ہوئی جس سے قبل بھی اس کا جاننے والا ہے. چند معاملات تھے جس کا حل کروانے کے لیے اس نے کہا کہ سی پی او فیصلہ آباد اس کے جاننے والے ہیں, 6 لاکھ روپے اس کو دے دیے جائیں تو اس کے تمام تر معاملات حل کروا دیے جائیں گے. 6 لاکھ روپے اس کو ادا کر دیا گیا لیکن اس کے بعد بھی اس نے 8 لاکھ روپے مانگے اور کہا کہ اگر اس کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ٹرانسفر نہ کروائے گئے تو اس کو جان سے مار دیا جائے گا. سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں جس کا علم جیسے ہی افسران کے علم میں آیا ہے فوری طور پر ولید نامی شہری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے تمام تر تحقیقات جاری ہیں, میرٹ پہ تفتیش کی جا رہی ہے اور اس کے مطابق ہی کارروائی کی جائے گی. ٹھیک ہے فرزانہ, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آگاہ کیا. آپ کو بتائیں عدالت میں بطور گواہ پیش نہ ہونے کا معاملہ, عدالت نے 4 پولیس اہلکاروں کی تنخواہ کورک کرنے کا حکم دے دیا. اسی پر بات کریں گے رانا زاہد نذیر سے. جی بالکل, عدالت میں بطور گواہ پیش نہ ہونا پولیس حکام کی جانب سے جو ہے وہ وتیرہ بنتا جا رہا ہے اور عدالت کی جانب سے بار بار طلب کرنے کے باوجود پولیس حکام جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے, جس پر عدالت کی جانب سے 4 پولیس اہلکاروں کی تنخواہ کورک کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے. اس حوالے سے ایڈیشنل سیشن جج ہے ندیم انور چودھری جن کی جانب سے قتل کیس پر سماعت کی گئی ہے. قتل کیس کی اگر ہم بات کریں تو سرکار بنام سلمان ہے جس پر عدالت کی جانب سے سماعت کی گئی اور عدالت کی جانب سے بطور گواہ پیش ہونے کی ہدایت کی گئی تھی 4 پولیس اہلکاروں کو, لیکن چاروں کی جانب سے بار بار طلب کیا گیا عدالت کی جانب سے, لیکن چاروں کی جانب سے عدالت میں پیش نہیں ہوا ہے. اگر ہم کانسٹیبلان کی بات کریں تو کانسٹیبل میں عبدالحق سما رسیہ, ذوالفقار اور کاشف ہیں جن کو عدالت کی جانب سے نوٹس جاری کیے گئے تھے کہ وہ عدالت میں پیش ہوں, لیکن یہ چاروں کانسٹیبل جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے, جس پر عدالت کی جانب سے ان چاروں آپ نے اپڈیٹ کیا, شکریہ آپ کا. جھنگ کا رخ کریں گے جہاں پر عدالتوں میں زیر التوا کیسز کی تعداد 30,000 سے تجاوز کر گئی. وہی سائلین کی جانب سے عدم پیروی کیس بھی عدالتوں پر بوجھ بننے لگے ہیں. اسی پر بات کرتے ہیں اویس خان سے. جنگ میں سول عدالتوں میں جہاں پہ مقدمات بڑی تعداد میں التوا کا شکار ہیں, وہیں پہ ڈسپوز آف ہونے والے مقدمات میں بڑی تعداد جو ایسے مقدمات کی ہے جو عدم پیروی کی بنا کے اوپر ڈسپوز آف ہوتے ہیں. یہ مقدمات وہ ہیں جس میں سائلین جو ہیں وہ درخواستیں تو دے دیتے ہیں تاہم عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے, متعدد بار سمن بھی جاری کیے جاتے ہیں تاہم عدالتوں میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے ان کیسز کو جو ہے وہ ڈسپوز کیا جاتا ہے. تاہم یہ کیسز جو ہیں عدالتوں کے اوپر اضافی بوجھ بنتے چلے جا رہے ہیں. سوال سے میرے ساتھ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جو ہے رانا جمیل اختر موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سر بتائے گا کیا وجہ ہے کہ بڑی تعداد میں کیسز جو ہیں وہ عدم پیروی کی بنا کے اوپر جو ہے سائلین عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہی, کیا وجہ ہے؟ جو سب سے پہلے وجہ جو لوگوں کی ہوتی ہے وہ اپنے جذبات میں آ کر کورٹس میں تو آ جاتے ہیں, بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے ہم نے غلطی کی. ہم یہ مسئلہ گھر میں بیٹھ کے بھی حل کر سکتے تھے, برادری میں بیٹھ کے کر سکتے تھے, بزرگوں کی معاونت سے کر سکتے تھے. جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے تو ادھر پیسے کا بھی ضیاع ہے, وقت کا بھی ضیاع ہے, اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے اس میں اتنی پیچیدگیاں ہیں, بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے ان کو انصاف اس وقت. ظاہر ایک پروسیڈنگ ہے, جب تک پروسیڈنگز نہیں ہوں گی ان کو اس وقت ان کی سنوائی نہیں ہوگی, ایویڈنس نہیں ہوگی, گواہ نہیں پیش ہوں گے, اپنے ثبوت پیش نہیں کریں گے. اس کی وجہ سے وہ لوگ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پیروی. آپ نے اپڈیٹ کیا, شکریہ آپ کا. سمندری میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کر دیا گیا. شان رسالت ریلی کا احوال بتا رہے ہیں وقاص جمیل. وقاص اپڈیٹ کیجیے گا.
जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक हफ्ता शान रहमत लिल आलमीन का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। समंदरी में असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी फैसल सुल्तान की जानिब से एक रैली का अहतमाम किया गया है, जिसमें तलबा और तलबात और जो है वो इंतज़ामिया के लोग जो है शामिल हुए हैं और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का जो इजहार करें। हमारे साथ ऐसे साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं। सर, क्या कहेंगे आज के इस पुरमसरत मौका पर, क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर आज पूरे पंजाब भर में हफ्ता शान रहमत लिल आलमीन का आगाज़ कर दिया गया है और उसी सिलसिला में एक रैली का इनेकाज़ किया गया है, जिसमें न सिर्फ तलबा मौजूद हैं बल्कि मुख्तलिफ महकमों के जो सरबराहान हैं उनके नुमाइंदगान मौजूद हैं। तो इस सिलसिला में आज तो रैली है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ मुहाफिल मिलाद का इनेकाद हो रहा है, मुहाफिल नाद का इनेकाद हो रहा है, उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस होगी, क्विज़ कंपटीशन होंगे। इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं ये इंशाल्लाह हफ्ता भर चलेंगे और आप देखेंगे कि जिस तरह से हमारी एक मोहब्बत है, अकीदत है, प्यार है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो अब ज़ाहिर होगा। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हर रोज़ हमारे हर एक स्कूल में और कॉलेज में एक कुरान पाक जो है वो भी पढ़ा जाएगा। जी बिल्कुल, हफ्ता शान रहमत लिल आलमीन के मौके पर जो है वो पूरा हफ्ता जो है मुहाफिल और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के वफद की फैसलाबाद आमद। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन के हवाले से चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री के मुंतखब नुमाइंदगान और मेंबर्स से मुलाकात की गई। सरपरस्ती आला स्मॉल चैम्बर मियां जफर इकबाल ने यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफद की फैसलाबाद आमद। यूनाइटेड ग्रुप के चेयरमैन इफ्तिखार मलिक ने गुजरांवाला के रीजन के चैम्बर्स के चेयरमैन के हमरा फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री के मुंतखब नुमाइंदों और मेंबर्स से मुलाकात की। सरपरस्ती आला स्मॉल चैम्बर मियां जफर इकबाल ने यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की इलेक्शन 2020 और 21 में मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। टेक्सिंग में अहम शहरा की तामीर के लिए मंजूरी दे दी। इस बारे में मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी, कैबिनेट कमेटी ने टोबा टेक सिंह में अहम शहरा की तोसी की मंजूरी दे दी है। 19 करोड़ 24 लाख की लागत से गोजरा पेंसरा रोड जो कि मोची वाला तक जाता है, इसको वसी किया जाएगा या इसको तोसी दी जाएगी। 5 किलोमीटर का ये पीस है जिसकी तोसी की मंजूरी दी गई है। टोटल ये 23 किलोमीटर है जो कि गोजरा पेंसरा मोड़ से मोची वाला जो फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे है क्रॉसिंग तक जाता है, इसको तोसी दी जाएगी। इस हवाले से जो महकमा ने रिपोर्ट दी थी, कम्युनिकेशन एंड जो कम्युनिकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट ने, रोज़ाना तकरीबन 6000 से ज़ायद गाड़ियाँ इस सेक्शन से गुजरती हैं, जिस पर काफ़ी ज़्यादा लोड होने की वजह से अब इसको वसी किया जा रहा है। इस सड़क के वसी होने से तकरीबन इर्द गिर्द के जो 10 देहात हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। पंजाब गवर्नमेंट ने इस हवाले से जो फंड्स हैं उनके इजरा की भी मंजूरी दे दी है। गोजरा पेंसरा रोड पर रोज़ाना तकरीबन 6000 से ज़ायद जो गाड़ियाँ गुजरती थी, रोड तंग होने की वजह से यहाँ पर अक्सर बेशतर औकात जो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती थी। अहले इलाका और के पुरज़ोर इसरार पर अब इसकी बाज़ाब्ता तौर पर। ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद कचहरी बाजार के ताजर पार्किंग मसाइल से तंग आ चुके हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुनक्किद इजलास में ताजरों ने पार्किंग प्लाजे के अधूरे प्रोजेक्ट के तमाम अखराजात अपने जिम्मा लेने की पेशकश कर दी। शिराज भट्ट अपडेट करेंगे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री बाकायदा तौर पर इसका प्रपोजल तैयार कर रही है। 2 अरब रुपए की ऑफर करने वाले ताजर का नाम मियां आफ्ताब अहमद है, जो कि सेलेक्टो मोबाइल के CEO हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में आज जो इजलास मुनक्किद हुआ है वो लाइसेंस कायमा कमेटी का था, जिसमें फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर इंजीनियर एहतशाम जावेद, राना सिकंदर आजम जो कि इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ साथ चौधरी तल्लत जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और वाइस प्रेसिडेंट अयूब असलम मद जो हैं वो शरीक थे। इसके साथ साथ कचहरी बाजार के ताजिर भी इस हवाले से शरीक थे और पार्किंग प्लाजा को डिस्कस किया गया। पार्किंग प्लाजा ना मुकम्मल होने से ताजिर कितने परेशान हैं और किस कदर जहनी कोफ्त का शिकार हैं, इसके ऊपर इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि ताजरों ने बाकायदा तौर पर अब जो है वो पेशकश कर दी है। और मियां आफ्ताब ने जो पेशकश की है वो धमाकेदार है और उनका कहना है कि 2 अरब रुपए अगर लगते हैं तो मैं वो 2 अरब रुपए अपनी ज़ात की तरफ से लगाने के लिए तैयार हूँ। इस पार्किंग प्लाजा को फौरी तौर पर जो मुकम्मल किया जाए, इस हवाले से उन्होंने। शिराज, आपने अपडेट की, आपका शुक्रिया।
सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी कल चिन्योट का दौरा करेंगे। सदर पाकिस्तान शेख बरादरी की जानिब से जंग रोड पर वाक़ LRBT अस्पताल के इफ्तिताह करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ चिन्योट राना आजहर नूर से। जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी कल चिन्योट पहुंचेंगे और इस दौरे पर कल सदर पाकिस्तान यहां पर जो है एक आंखों का अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। इस सवाल से इंतजाम कर लिए गए हैं। दिखा सके यहाँ पर हेलीपैड जो है वो बना दिए गए हैं और 2 हेलीपैड यहाँ बनाए गए हैं। साथ साथ दीगर जो तकरीब होनी है उसकी सिक्योरिटी भी कर ली गई है और यहाँ पर तमाम इदारे जो हैं मौजूद हैं और यहाँ पर उनके स्टाफ के लिए और सदर पाकिस्तान के लिए जो हेलीपैड है वो तैयार कर लिए गए हैं। देखा जाए तो ये LRBT अस्पताल जो है वो ये आंखों का अस्पताल है और उसकी जो तामीर है वो करवाई है चिन्योट की शेख बरादरी ने, जो कि मुख्तलिफ शहरों में मुकीम है। और यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि इस अस्पताल में की जो तामीर है उसमें तमाम जदीद मशीनरी लाई गई है और इस अस्पताल के अंदर जो भी गरीब नादा लोग आएंगे मुफ्त सिलसिले में तमाम जो लोग हैं यहाँ पर अहम शख्सियत यहाँ पर वो भी आएंगी। और राना आसिर नूर, बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको आगाह करें, आग लगे, तूफान आए या कोई और हादसा हो, टोबा टेक सिंह में रेस्क्यू 1122 के जवान समेत रजाकार लोगों को सहूलियात देने के लिए कैसे ट्रेनिंग करते हैं, ये जानते हैं शाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए रेस्क्यू का अदारा किस तरह से आवाम की खिदमत करता है, आज हम दिखा रहे हैं यहाँ पे अमली तौर पर मुजाहरा होता है। कोई जख्मी होता है तो उसको इसी तरह स्ट्रेचर पे लिटाया जाता है और यहाँ से उठाया जाता है और अगली मंजिल की तरफ ले जाया जाता है जहाँ पे उसकी मंजिल होती है रेस्क्यू की गाड़ी, और वहाँ पे उसको लिटाया जाता है। ये तमाम आज ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है और यहाँ पे इस तरह से लिटाया जाता है और फिर उसके बाद मरीज को उठाया जाता है। हम तमाम जो है प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाएंगे और यही तमाम लोग यहाँ पे जाएंगे और मरीज को वहाँ से उठाते हैं। ये तमाम ट्रेनिंग करवाई जा रही है ताकि जो अगले महीने होने वाले लाहौर हेड क्वार्टर में जो है इस तरह के जो है ईवान वहाँ पे भरपूर अंदाज से इसमें मुजाहरा कर सकें। और ये एक मरीज है जिसको यहाँ पे इसी स्ट्रेचर पे लिटाया जाएगा और उसके बाद गाड़ी तक मुंतकिल किया जाएगा। ये तमाम अमल यहाँ पे जारी है और इसके अलावा आगे जो जख्मी है ये मेजर एक इशू दिखाया जाता है कि जहाँ पे जो मेजर इशू होता है रेस्क्यू के जवान किस तरह से वहाँ पे काम कर रहे हैं। एक तो वहाँ पे मरीज है और दूसरा इधर मरीज जो है पाया जाता है और इसके साथ जो बाकी कोई और मरीज होते हैं उनको यहाँ पे पंपिंग की जाती है ताकि उनको होश में लाया जा सके। और यहाँ पे भी यही सूरत हाल नजर आ रही है और यहाँ पे पंपिंग की जा रही है। मेरे साथ कमांडर मौजूद हैं, जो कमांडर इन तमाम सिनेरियो में जब कोई बड़ा इशू होता है वहाँ पे उनको जो है आगाही फराहम करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनसे बात करने की कोशिश भी करें, उनसे जानते भी। आप बताइएगा इस तमाम सिनेरियो को आप लीड कर रहे हैं, ट्रेनिंग करवाई जा रही है ताकि अगले महीने जो होने वाला इवेंट है उसमें हिस्सा लिया जा सके। हमारी टीम भरपूर तैयारी कर रही है, इंशाल्लाह हमारी रेस्क्यू 1122 टीम जीतेगी। इंशाल्लाह हमें पूरी कंफर्म तैयारी करवा रहे हैं अपनी टीम को, इंशाल्लाह हमारी टीम जरूर जीतेगी। 1 2 3 जी बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात सुनी जीतेगी। और ये पंपिंग जो हो रही है इनसे ही पूछेंगे इसका मकसद क्या है। आप भाई बताइएगा, ये जो आप कर रहे हैं पंपिंग, इससे क्या फायदा होता है, कि क्या मकसद होता है इसको करने का? सर ये CPR होता है, कार्डियक पल्मोनरी रिसैसिटेशन। कोई बंदा बेहोश है तो सर हमने उससे पहले वर्बल बात करनी है, फिर हमने उसे मतलब टैप करना है, फिर हमने उसे पिंच करना है। अगर ना रिस्पॉन्स दे तो हम एक तरबियत याफ्ता इमदादी कारकुन की निस्बत हम रेस्क्यू से एम्बुलेंस से रिमूव करवाएंगे तो फिर उसके बाद हम कंप्रेशन देंगे। अच्छा, ये तो आम इंसान को भी पता होना चाहिए फिर तो, अगर के कोई बेहोश होता है तो वो किस तरह से उसको करना है। थोड़ा सा हाथों का स्टाइल बताएं कि किस तरह से हम करके इसको जो है बेहोश होगा। एंड ऑफ स्टर्नम लाइन बिटवीन द निपल लाइन, ठीक है। जो आपका पावर हैंड होगा आप ऊपर रखेंगे पावर हैंड को, ऐसे करके निपल लाइन से इसे हम 5 टाइम देंगे। फर्स्ट टाइम में 30 देंगे, ठीक है, उसके बाद 5 टाइम देंगे। तो मैं आपको अभी करके दिखाऊँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब तो फिर ये है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता दरिया में गिर जाता है, पानी भर जाता है, उसमें पानी निकालने के लिए भी तो अहम होगा। जी CPR जरूरी है बेहोशी हालत की पेशेंट में। जी बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात सुनी और ये बड़ा बेहतरीन है जो है यहाँ पे आगाही दी जा रही है, ट्रेनिंग हो रही है और हर तरह से हो रही है। इधर जो है कोई मरीज जो है जख्मी है उसको किस तरह से उठाना है और उसके साथ साथ कोई बेहोश हो रहे हैं उनको किस तरह से यहाँ से उठाना है। और उस साइड पे जो है आपको नजर आ रहा है वहाँ पे दरिया में अगर कोई वहाँ पे गिर जाते हैं उसको वहाँ से किस तरह से निकालना है। ये अगले महीने जो कंपटीशन हो रहे हैं रेस्क्यू 1122 के, उस हवाले से भरपूर जो है ट्रेनिंग करवाई जा रही है और एक से एक बढ़कर जवान यहाँ पे रजाकार जो है वो महमूद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अभी आपको हम खबर देंगे, सूबाई वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। कॉन्फ्रेंस में छुट्टियां देने पर इत्तेफाक ना हो सका, फैसला आइंदा हफ्ते होने वाली कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। तालीमी इदारों में छुट्टियों का जायजा लेने के लिए 23 नवंबर को फिर इजलास होगा। तमाम सूबों से फिर रिपोर्ट्स मौसूल की जाएंगी।
आपको आगाह कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। सूबाई वुज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस एक हफ्ता के लिए मुलतवी कर दी गई है, जबकि कॉन्फ्रेंस में छुट्टियां देने पर इत्तेफाक नहीं हो सका। फैसला आइंदा हफ्ते होने वाली कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। तालीमी इदारों में छुट्टियों का जायजा लेने के लिए 23 नवंबर को फिर इजलास होगा और तमाम सूबों से फिर रिपोर्ट्स मौसूल की जाएंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, सूबाई वुज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस एक हफ्ता के लिए मुलतवी कर दी गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।